नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भारत न्यूज और मैं हूं रवि टुंडा। शनिवार 10 अक्टूबर को प्रियांशी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में एक 41 वर्षीय महिला के फेब्रॉइड का लेजर ऑपरेशन डॉक्टर अनुज गर्ग की देखरेख में डॉक्टर अश्विनी कल्याणकर की टीम के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। महिला के पेट से निकला गया फेब्रॉइड लगभग 2 किलो का था, जिसे बॉम्बे हॉस्पिटल जांच के लिए भेजा गया है। आइए इस पर देखते हैं हमारी एंकर और रिपोर्टर खुशबू शेरिया की एक खास रिपोर्ट। पिछले दिनों मीरा रोड ईस्ट के प्रियांशी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 41 वर्ष है, उसके यूट्रस के पास से फेब्रॉइड का लेजर ऑपरेशन डॉक्टर अनुज गर्ग और उनकी पत्नी डॉक्टर अंजलि गर्ग की देखरेख में कुशल सर्जन डॉक्टर अश्विनी कल्याणकर और उनकी टीम के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। आपको बताते चले कि ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट से निकाले गए फेब्रॉइड का वजन लगभग 2 किलोग्राम था। हमारे उज्जवल भारत न्यूज एंकर व रिपोर्टर खुशबू प्रियांशी हॉस्पिटल पहुंची और इस विषय पर डॉक्टरों से पूरा मामला विस्तार से जाना। आज मैं मीरा रोड के प्रियांशी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक पेशेंट की ऑपरेशन हुई है, लाइक मेजर ऑपरेशन हुई है। जिनको प्रॉब्लम थी, एक गांठ जो होती है वो एक लाइक गांठ की प्रॉब्लम थी, वो एकदम हताश हो चुकी थी। वो पेशेंट काफ़ी जगह वो जा चुकी थी, बट शायद कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी ना बोल दिए थे। ऑपरेशन तो हालांकि होने वाली थी, बट बहुत ही डिफ़िकल्टीज थी। तो फाइनली इस हॉस्पिटल में वो पेशेंट आई। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो सर्जन हैं डॉक्टर अश्विनी, उन्होंने उनका इलाज किया। अब उनसे पूछते हैं आखिर पूरा मैटर क्या है, मामला क्या है। डॉक्टर अश्विनी, क्या मैटर है पूरा, ये पेशेंट का क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था? ये जो पेशेंट थी, इनको फाइब्रॉइड की गांठ थी बच्चेदानी के ऊपर। काफ़ी बड़ी गांठ थी, ऑलमोस्ट 5-6 महीने का बच्चा पेट में होने के बाद जितना पेट दिखता है उतनी पेट की और फाइब्रॉइड की वो गांठ थी, जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स, पेट में दुखना, बार बार ब्लीडिंग ज़्यादा होना, गांठें गिरना वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है और होती थी। वो पेशेंट ने काफ़ी जगह पे शायद इंक्वायरी किया था, बट वॉट एवर द रीज़न में बी, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। बट हमने वो एक्सेप्ट किया। एक्चुअली अनुज गर्ग सर ने एक्सेप्ट किया ये चैलेंज, और सर ने मुझे अप्रोच किया इस चीज़ के लिए। मैं उसी की स्पेशलिस्ट हूँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, और गर्भाशय के हर टाइप का सर्जरी मैं करती हूँ। तो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिर हमने सर्जरी की उसकी। और ये चीज़ जो है लैप्रोस्कोपी से की गई। लैप्रोस्कोपी मतलब दूरबीन की सर्जरी, जिसके अंदर टाँके ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, जितना पहले के ज़माने में सर्जरी होती थी उसके हिसाब से बिल्कुल निग्लिजिबल टाँके होते हैं। 3 या 4 ही टाँके आते हैं। दूरबीन डाला जाता है मेन पोर्ट से, साइड पोर्ट से 2 छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं। लंबे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे ऐसे, और अंदर जो सर्जरी करते हैं वो पूरा लेज़र से होती है, अंदर एक भी टाँका नहीं आता है। और जैसे ही बेबी बैग जो है नीचे से डिलीवर करते हैं, अगर नहीं हो पाया, जैसे ये कंडीशन में बहुत ही बड़ा था, तो जो छोटा टाँका है उसको थोड़ा और बढ़ा के हम लोग उसको रिबिन करके टुकड़े करके निकालते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं किस तरीके से हमने वो टुकड़े करके निकाले हैं। बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी था, ब्लीडिंग के भी चांसेस थे, इंजरी के चांसेस थे, बट एवरीथिंग वेंट वेल। पेशेंट एकदम कंफर्टेबल है, आप देख सकते हो। कितना घंटा लगा ये ऑपरेशन? 3.5 आवर्स मिनिमम, 3.5 घंटा तो कम से कम लगा है। ये पेशेंट आज ही एडमिट हुई है? हाँ, नहीं 2 दिन पहले एडमिट हुई थी पेशेंट, और सर ने मुझे फ़ोन किया था और रिपोर्ट्स पहले से ही डिस्कस कर चुके थे सब चीज़ें। प्लान ऑफ सर्जरी पहले से ही दिमाग में था कि मुझे क्या करना है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ। फिर बेहोशी के डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने उनकी जांच की। उसके बाद उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाके पीठ में सुई दे के नीचे का पूरा भाग सुन्न किया गया। उसके बाद हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो अभी इनको रिलीफ कभी मिलेगी? शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अभी भी हम डिस्चार्ज कर सकते, बट मेजर सर्जरी था इसलिए हमने आज के दिन रखने का फैसला किया है, कल डिस्चार्ज कर देंगे। प्रियांशी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी की ऑनर यानी कि अनुज गर्ग की, डॉक्टर अनुज गर्ग की वाइफ डॉक्टर अंजलि से हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनको कितनी खुशी हुई है ये चैलेंज एक्सेप्ट करने में। मैम आप बताइए। या बहुत अच्छा चैलेंज था। बिफोर 15 ईयर्स ऐसे केसेज आते थे तो हम लोग बहुत घबराते थे, और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी थी। बट पेशेंट अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह से मोबाइल है, पूरा तरह से चल फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। एक बड़ी चैलेंजिंग सर्जरी का फॉलोअप हमने किया
तो ये बहुत खुशी की बात है कि पेशेंट अच्छा होकर के 2 दिन बाद ही अपने घर वापस जा रहा है। इस तरह का चैलेंज ये पहला है या फिर ऐसे नो पहले भी कई चैलेंजेस आते रहे हैं, बट इतना बड़ा ट्यूमर इतनी आसानी से निकल जाना और पेशेंट का इतनी जल्दी मोबाइल हो जाना, वो वास्तव में कुछ अलग एक्सपीरियंस है। और ऑफ कोर्स इसमें हमारी सर्जन डॉक्टर अश्विनी कल्याणकर एंड पूरी टीम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अब हम बात कर रहे हैं इस प्रियांशी हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर अनुज गर्ग से और उनसे जानेंगे कि पूरा मैटर क्या है। सबसे पहले हम बता देते हैं बात करने से पहले कि ये जो पेशेंट का जो ऑपरेशन हुआ है, मेजर ऑपरेशन, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हताश हो चुकी थी, वो हर जगह से ना हो चुकी थी, बट फाइनली डॉक्टर अनुज गर्ग ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद वो अभी आप देख सकते हैं पेशेंट को, वो पूरी तरह एकदम हंसते खेलते बेड पर है और इनफैक्ट वो घर जाने की भी स्थिति में है, बट उन्हें कल डिस्चार्ज किया जाएगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अनुज से बात करते हैं कि आखिर पूरा मैटर क्या है। सर आप बताइए। खुशबू जी, एक्चुअली बिफोर 15 डेज 15-20 दिन पहले समीर जी हमारे मित्र हैं, हमारे पास आए। इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरी एक सिस्टर हैं और उनको जो है पेट में गांठ है। मैं बोला आप सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके आओ। जी सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके आए तो देखा मैंने उसमें कि उसमें यूट्रस में एक फाइब्रॉइड है, बड़ा फाइब्रॉइड है। तो मैंने इनको समझाया, मन कि देखो यूट्रस में फाइब्रॉइड तो काफ़ी बड़ा है और अपन इसको पूरी तरह से प्लान करेंगे और इसको सर्जरी करेंगे। फिर हमने इनका MRI, एक रिपीट सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट ये सब कराया और कोविड टेस्ट भी कराया हमने इनका, RT-PCR भी कराया। और इनको हमारे ऊपर विश्वास था, हमें अपने ऊपर विश्वास था, हमारे सर्जन डॉक्टर अश्विनी कल्याणकर के ऊपर विश्वास था। तो फिर हम लोगों ने इसको सैटरडे प्लान किया, लास्ट सैटरडे, इट मीन्स 10 तारीख को। और आज 13 तारीख है। मेरा पेशेंट बिल्कुल ओके है, फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट डे पेशेंट ओके हो गया था और कल मैं इसको डिस्चार्ज करूँगा। पेशेंट को खा पी रहा है, आराम से बैठ के बात कर रहा है, घूम फिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और दूरबीन से हमने इसका ऑपरेशन किया था और सब कुछ ठीक है। अभी तो हम 12-13 साल नर्सिंग होम किया है, ऐसे बहुत पेशेंटों को ऑपरेशन किए हैं। लेकिन अब से पहले हम लोग चीरे वाला ऑपरेशन करते थे, जो पेट खोल के ऑपरेशन करते हैं वो वाला करते थे। दूरबीन से मेरे यहाँ ये 7 या 8वां केस है, 7-8 केस हुए हैं दूरबीन से। बट ये चैलेंजिंग केस था। इसका जो फाइब्रॉइड का साइज़ था बहुत बड़ा है, आप जैसे फ़ोटो में देख सकते हैं। मैंने उसमें करीब 1 किलो 600 ग्राम का, 1.25 किलो के आसपास का इसका फाइब्रॉइड निकला। और स्टार्ट करने से लेकर एंड करने तक करीब 4.5-5 घंटा हमको लगा। इसमें 3.5 घंटा तो ऑन टेबल लगा बिल्कुल, उसके अलावा तैयारी भी करना होता है ऑन टेबल, तो उसमें करीब 4.5 से 5 घंटा लगा हमको इसमें। और चैलेंजिंग केस था ये, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया। थोड़ा चैलेंजिंग करने में अच्छा लगता है। अभी कैसा फील हो रहा है आपको चैलेंज एक्सेप्ट किए और वो आपको फाइनली आप जीत भी गए? नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पेशेंट जिसको 4 डॉक्टर मना कर दें कि नहीं होगा या इतना ज़्यादा खर्चा आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, आप लोग नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट में जाओ, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं, और मेरी शुरू से ये मेरी कोशिश रही है कि मैं पेशेंट को कम से कम बजट में, जो भी अगर गरीब आदमी है उसके लिए भी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि कम से कम बजट में उसका काम किया जाए। ये तो मेरे मित्र हैं, उनकी बहन है, और दूसरा पेशेंट भी रहता मेरे पास में तो भी मैं उसके लिए करता। पानी जी उपस्थित है हमारे साथ और वो एक वरिष्ठ पत्रकार है और समाज सेवक भी है, और जो पेशेंट का मेजर ऑपरेशन हुआ है उनके रिलेटिव्स भी हैं, तो उन्होंने ही यहाँ पे लेकर आए। तो उनसे हम जानेंगे कि वो पेशेंट किस हालत में थे और यहाँ पे आने के बाद, ऑपरेशन के बाद वो अब कैसी हैं। ये बात है 15 से 20 अगस्त की बात थी, जब मुझे बताया था पेशेंट के बारे में। सब उन्होंने खुद बताया था, मेरी सिस्टर ही है, मतलब मेरे मामा जी की लड़की है। तब हमने बोला कि वहाँ पे ठीक है मैं आके देखता हूँ क्या है नहीं करके। तब हमने बदलापुर में कम से कम भी 4-5 हॉस्पिटल में गए थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे। लेकिन उन्होंने बोला ये जो केस है मोस्टली आपको यहाँ पे नहीं होगा, कि आपको डोंबिवली या थाना में करना पड़ेगा। तब हमने पेशेंट को वहाँ भेजा था, सायन हॉस्पिटल और अपना कलवा में सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ भेजा था हमने, क्योंकि वहाँ पे OT सेक्शन बंद था। तब हमने जब बदलापुर में फिर दोबारा इंक्वायरी करी बदलापुर के अंदर हमने कि ऐसे ऑपरेशन के लिए, लेकिन कोई भी डॉक्टर इस चीज़ को हाथ डालने में तैयार नहीं था। अगर इमीडिएट यहाँ पे नहीं हो सकता है तो हम यहाँ से पेशेंट को
ट्रांसफ़र कर सकते हैं आगे। तब हमने अनुज जी से मिला, हमारे अच्छे मित्र भी है, इनसे बातचीत किया। इन्होंने देखा, सब रिपोर्ट चेक किए, तो हमने बोला ठीक है ओके करके। इन्होंने मैडम से बात किया, सर्जन से, तब जाके हमने एडमिट किया यहाँ पे लाके पेशेंट को। शनिवार को सुबह पेशेंट 12 बजे आया, 2 बजे एडमिट में लेके गए, 7 बजे बाहर लेके आए पेशेंट को। 5 घंटा ऑपरेशन में लगा और सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। संडे को पेशेंट 11 साढ़े 11 बजे तक आराम से होश में आ गया। और कल सुबह से इन्होंने पानी पीना भी चालू कर दिया पेशेंट ने। एकदम कल शाम को इनकी स्थिति घर जा सकते थे, ऐसा पेशेंट की स्थिति थी, इतना बड़ा मेजर होने के बाद। मतलब ये कम से कम भी 2 किलो के आसपास की गांठ थी, 2 किलो के आसपास की गांठ थी। और अगर नहीं इसको देखते थे तो ये हार्ट को भी और किडनी को भी तकलीफ देने वाली थी आगे जाके। अगर 1 महीना और भी लेट करते ना तो तकलीफ देने वाली गांठ थी, काफ़ी बड़ा था। तो इसको सीजरिंग करके, जो इसका क्या बोलते हैं, लेज़र ऑपरेशन करके इसको कटिंग करके निकाला गया। जब इसको गांठ देखे तो गांठ के बहुत एकदम ही हालत परिस्थिति थी, एकदम ख़राब परिस्थिति थी। लेकिन बाद में हमको इन पर पूरा विश्वास था, इनको उन पर विश्वास था, और हमने पूरा इन पर छोड़ दिया था हॉस्पिटल पे, पूरा डॉक्टर साहब पे हमने छोड़ दिया था। बाकी यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही अच्छा स्टाफ है यहाँ पे, कि कोई चीज़ की ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, चाहे मैडम हो, चाहे डॉक्टर साहब है, चाहे इनका स्टाफ है ना, बेटर पूरे तो स्टाफ। तो मैं जिस पेशेंट की बात कर रही थी यही है वो पेशेंट, और ये अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही चंगी हो चुकी हैं, अब चल फिर रही हैं। इनफैक्ट वो फ़ोन पे बातचीत सब कुछ कर रही हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इनके चेहरे पे मुस्कान साफ तौर से देख सकते हैं। हम इनसे बात करेंगे, क्या परेशानियाँ आई थी स्टार्टिंग में? कोई ले ही नहीं रहा था, बदलापुर में तो नहीं बोले, डोंबिवली नहीं तो फिर थाना भेज देंगे बोले, फिर करवा हॉस्पिटल बंद है, ऑपरेशन बंद है, सायन हॉस्पिटल ऑपरेशन बंद है, कोई ले ही नहीं रहा था। इन डॉक्टरों ने लिया, फिर भाईंदर वाले पीछे डॉक्टर है ना अभी। क्या परेशानी आपको स्टार्टिंग कब हुई? को परेशानी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ हाथ में लग रही थी, कुछ तकलीफ नहीं। लॉकडाउन की वजह से कोई चेकिंग ही नहीं कर रहा था, सोनोग्राफी सब बंद था। और जब लॉकडाउन चालू हो गया तब फिर मैं हॉस्पिटल में चक्कर काट रही थी। तो अभी आप कैसा फील कर रही है, कैसा महसूस हो? एकदम फ्रेश लग रहा है। 2 दिन में खड़ी हो गई। वाह। तो अभी आपको लग नहीं रहा है कि ऑपरेशन भी हुआ, इस तरह के एकदम चंगी, चलना फिरना सब कुछ चालू है? हाँ चालू है, खाना पीना भी चालू हो गया कल से। सब खा रही हैं? हाँ ये डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, उनकी भी। तो मैम ये जो हॉस्पिटल है प्रियांशी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी, इस हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं अनुज गर्ग, डॉक्टर अंजलि गर्ग, तो उन डॉक्टर और सर्जन जो है हमारी सबसे बड़ी, जो आपका ये मेजर सर्जरी की है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही फर्स्ट क्लास है, एकदम अच्छा है। उनकी वजह से मेरा दूसरा जन्म हुआ है अभी। बिल्कुल। ये और उनका स्टाफ भी अच्छा है, रात बेरात बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती, बराबर आके चेक करते ग्लूकोज वगैरह। मतलब 24 आवर्स पूरा केयर मिलता है? हाँ, और डॉक्टर भी आके खाना पीना सब बताएंगे, एक बाद ऐसा करो वैसा करो, उठो फिरो, सब बताते हैं डॉक्टर की मिसेज। ऐसा हॉस्पिटल में कभी नहीं देखी हूँ। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, डॉक्टर्स लोग भी, इनफैक्ट नर्स के अलावा डॉक्टर्स भी आते हैं यहाँ पे पूछताछ करने कि मरीज़ कैसे हैं, पेशेंट कैसे है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि पेशेंट खुद को नहीं समझता है, अपना फैमिली और एक रिलेशन की तरह होता है। वहीं हर चीज़ जो एक घर में मिलता है वो यहाँ पे मिल रहा है। अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।